नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों, जातीय संरचनाओं और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट भी इसी रणनीति का हिस्सा एक अहम केंद्र बनी रही। ये सीट वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई थी और 2005 तक सामान्य श्रेणी में रही। 2008 की परिसीमन के बाद इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस आरक्षण के बाद से यहाँ की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। कल्याणपुर में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 21% है, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब 10% है। इसके अलावा ओबीसी और अगड़ी जातियों के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। इस सामाजिक संरचना ने यहाँ की चुनावी राजनीति को हमेशा दिलचस्प बनाए रखा। कल्याणपुर का राजनीतिक इतिहास समाजवादी धारा से गहराई से जुड़ा रहा है। यहाँ से 16 चुनावों में केवल 3 बार ही कांग्रेस को जीत नसीब हुई है, जबकि अधिकांश समय समाजवादी विचारधारा से जुड़े दलों ने वर्चस्व बनाए रखा। आरक्षण लागू होने के बाद से यहाँ जनता दल यानी जेडीयू का दबदबा रहा। 2010 से लेकर 2020 तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में जेडीयू ने अलग अलग प्रत्याशियों को उतारकर लगातार जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह रही कि तीनों विजेता एक ही राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2010 में राम सेवक हाजरी ने जीत दर्ज की। उनके निधन के बाद 2012 में हुए उपचुनाव में उनकी बहू ने जीत हासिल की और उसके बाद 2015 और 20 में उनके पुत्र महेश्वर हजारी ने लगातार जीत दर्ज की। इस प्रकार कल्याणपुर की राजनीति में हजारी परिवार की पकड़ मजबूत होती चली गई। अब 2025 के चुनाव की आहट के बीच महेश्वर हाजरी की तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाने की कोशिश है। हालांकि इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। महागठबंधन और एनडीए के बीच खड़ा मुकाबला दिख रहा है। पिछली बार महागठबंधन ने ये सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। लोजपा एनडीए में शामिल हो चुकी है, जिससे भाजपा जेडीयू लोजपा को कुनबा और मजबूत हो गया है। महागठबंधन की कोशिश है कि सामाजिक समीकरण साधकर जेडीयू को कड़ी टक्कर दी जाए। वहीं जनसुराज भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर लोगों के गोलबंद करने में जुटी हुई है, रणनीति पर काम कर रही है। प्रशांत किशोर खुद यहाँ सभाएं कर चुके हैं और उन्होंने युवाओं के पलायन, रोजगार और शिक्षा के सवालों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाया है। कल्याणपुर की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र हर साल बाढ़ और कटाव से पूरी तरह से प्रभावित रहता है। बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के बीच स्थित यह इलाका प्राकृतिक आपदाओं से लगातार जूझता रहा है। नामापुर और कलौंजर जैसे क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ में डूब जाते हैं और स्थायी समाधान की कमी लोगों में नाराजगी पैदा करती है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ लगभग 300 घर और 500 एकड़ भूमि नदी में समा गई। ऐसे में बाढ़ और कटाव का स्थायी समाधान इस चुनाव का अहम मुद्दा है। क्या कुछ होता है आगे चलकर, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस सीट पर जीत दर्ज होती है और किसकी जीत दर्ज होती है। रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे जो हैं यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, सभी के मुद्दे एक जैसे ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।